वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th का जो 7th चैप्टर है गति मोशन वो पढ़ेंगे। गति वाला चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को जो कुछ वर्ड जैसे दूरी, विस्थापन, सापेक्ष गति, ये सरल रेखीय गति, ऐसे कुछ वर्ड हैं वो अपन उन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कि पहले पढ़ेंगे कि अपन गति क्या होती है। गति होता है किसी चीज़ से कंपेयर करना। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि गति कंपेयर, हाँ क्योंकि अगर अपन देखते हैं कि कोई पेड़ है, पेड़ के कंपेयर करेंगे कि अपन पेड़ से 5 किलोमीटर दूर है, अपन उस रेस्टोरेंट से 5 मिनट दूर खड़े हैं, अपन रेस्टोरेंट से दाएं खड़े हैं बाएं खड़े हैं, ये कंपेयर करना होता है गति में। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। समय के साथ अपन उस चीज़ के सापेक्ष कितना परिवर्तित हुए उसको ही गति बोलते हैं। गति भौतिक राशि नहीं होती है। तो अब भौतिक राशि कौन सी होती है, अपने को पता है भौतिक राशि कौन कौन सी होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, ये 7 ही भौतिक राशियाँ होती हैं। इनके अलावा जो भी राशि होती है वो भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। यदि कोई वस्तु या फिर कोई पिंड है वो समय के साथ स्थिति में परिवर्तित नहीं करता तो वो उसे विराम अवस्था अपन कहते हैं। कोई के 5 मिनट हो गया वो वहीं खड़ा है, 10 मिनट हो गया वहीं खड़ा है, 1 घंटा हो गया वो वहीं खड़ा है, तो उस स्थिति को अपन विराम अवस्था कहते हैं। और अगर 1 सेकंड में वो 5 किलोमीटर चलता है, 2 सेकंड में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो उसको अपन गतिशील कहते हैं। गति एक सापेक्ष राशि होती है, अर्थात किसी से तुलना करने वाली राशि होती है। तभी अपने को पता चलेगा कि गति हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे कि चलती हुई बस में यात्री एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहते हैं, परंतु बस तो चल रही है ना, बस में यात्री तो स्थिर है, बट सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष में यात्री और बस दोनों ही गतिशील हैं। तो आपको पता चला गति के बारे में कि जो भी बस और उसके अंदर यात्री बैठे हैं वो दोनों ही गतिशील हैं। किसके कंपेरेटिवली, जो भी बस के बाहर पेड़ है, कुछ स्टेशन है, कुछ यात्री जो बाहर खड़े हैं उनके कंपेरेटिवली। अब देखते हैं कि गति वाला चैप्टर में एक पॉइंट आता है कि निर्देश बिंदु। गति तो आपको पता चल गया ना, मूवमेंट की जो दौड़ना और इधर उधर कोई मछलियाँ वगैरह तैरती है तो वो गति कर रही है, हवा में गति होती है, उड़ते हैं कुछ फूल पत्तियाँ की शाखाओं की गति, हिलना डुलना, ये सारे गति के उदाहरण होते हैं। जो गतियाँ होती है वो बहुत टाइप की होती है, वृत्तीय गति होती है, आवर्ती गति होती है, सीधी रेखा में गति होती है। तो इनको अपन आगे सब देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि गति का उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में मेरा गांव है, तो क्या हो गया, वो रेलवे स्टेशन जो हो गया वो निर्देश बिंदु हो गया। निर्देश बिंदु किसको कहते हैं, जिसको अपन मूल बिंदु लेते हैं कि उससे कंपेयर करके 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है और कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो वो गति का उदाहरण कहलाता है। किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु कहलाता है। हम कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार निर्देश बिंदु ले सकते हैं, उस निर्देश बिंदु को अपन मूल बिंदु कहते हैं। अब दूरी को मापने वाला एक यंत्र होता है, दूरी को मापने वाला उसको बोलते हैं, दूरी को मापने वाला एक यंत्र होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। और स्पीड को मापने वाला था, गति को मापने वाला स्पीडोमीटर। दूरी को तो ओडोमीटर और स्पीड को या गति को मापने वाला स्पीडोमीटर। अब देखते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। दिशा के आधार पर देखते हैं और भी देखेंगे, अपन स्थिति के आधार पर भी देखेंगे। पहले दिशा के आधार पर देखते। एक विमीय मतलब एक सरल रेखा में गति करना। द्विविमीय मतलब दोनों तरफ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसे द्विविमीय। 3D मतलब किधर भी जा सकता वो, अर्थात त्रिविमीय। द्विविमीय मतलब या तो वो ऊपर नीचे गति करेगा या फिर आगे पीछे गति करेगा। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। त्रिविमीय होती है किसी भी दिशा में रैंडम कहीं पे भी गति करना त्रिविमीय कहलाती है।
एक वी में सरल रेखा हो गई अपने। और अब वेग के आधार पर, गति के आधार पर देखते हैं कि गति समय के आधार पर देखते हैं कि कोई धीरे गति करती है, जैसे आवर्त गति और अनावर्त गति। ये इतना डीपली में नहीं दे रखा आपके। चलो अब देखते हैं अपन एक वी में गति के उदाहरण। तो आपको पता चल गया, पतले तार पर चींटी की गति, इंजन में चले पिस्टल की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, प्रकाश की गति हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश अपन को पता है सीधी रेखा में गमन करता है। अगर अपन मुड़ी हुई वक्राकार नली में से अगर देखें तो अपने को अंधेरा नजर आता है, कभी अपन उसमें से नहीं देख सकते। और अगर सीधे पाइप में से देखें तो अपन को प्रकाश दिख जाता है। एकदम ऊर्ध्वाधर अर्थात अपने अपने सीधे ऊपर आकाश में फेंकी गई गेंद की गति भी सरल रेखीय एक वी में गति कहलाते हैं। द्विवीय में मतलब वक्राकार गति, जैसे कि आकाश में कोई ऊपर नीचे कुछ पतंग उड़ रही है, सांप की गति, क्षैतिज गति है, कोई कैसे अपन ने ऐसे ऊपर से नीचे फेंका, वो सारे। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति भी द्विवीय में गति होती है। अब बोलते त्रिवीय में। त्रिवीय में का उदाहरण तो आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि गैस में अणुओं की गति, जैसे ब्राउनी गति होता है ना, ब्राउनियन गति, वो, या वायुयान की गति, मछली, पनडुब्बी, ये मच्छर वगैरह उड़ते रहते हैं, ये सारे त्रिवीय में गति अर्थात 3D कहलाते हैं। त्रिवीय में मतलब 3 अक्ष होते हैं इसके, एक्स, वाई और जेड, तीनों अक्षों की साइड में ये जा सकती हैं। अब अपन देखेंगे कि दूरी और इसमें विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन। अब देखो बिल्कुल इजी पॉइंट देखेंगे अपन। दूरी कहते हैं किसी भी रास्ते की लंबाई। यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है, यहाँ ख़त्म होता है। इस रास्ते की जो लंबाई है 2 किलोमीटर, वो ही दूरी कहलाती है। ओनली लंबाई। दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। मतलब इसमें दिशा का कोई भी महत्व नहीं होता। कोई भी दिशा में हो तो ये काउंट होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि दूरी आगे से अपन 2 किलोमीटर गए, फिर 5 किलो, फिर और आगे जाएंगे तो उसमें जुड़ जाएगी वो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो जाएगी स्टार्टिंग से। यहाँ से ये गया, फिर यहाँ पे चले गए तो 2 ये जुड़ गई और 1 ये जुड़ गया, हो गया 3। अर्थात ये कभी भी नेगेटिव में कभी भी नहीं होती, पीछे दूरी कम नहीं होती, कभी भी हमेशा बढ़ती ही रहती है। ये शून्य जो भी गति होती है तो मोशन के अनुसार दूरी कभी भी 0 नहीं होती और समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। ये हो गई दूरी की बात। अपन विस्थापन देखते हैं कि विस्थापन किसको बोलते हैं। जैसे अपना ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक गए, वो तो दूरी हो गई। यहाँ से यहाँ तक गए दूरी, मैं यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ पे खड़ी रह गई और थोड़ी देर में मेरा मूड नहीं हुआ, वापस इधर आ गई, तो क्या हो गया, विस्थापन क्या हुआ अपना। अपन जहाँ खड़े थे वहीं अपन वापस आ गए तो विस्थापन हो गया 0। और मैं यहाँ से यहाँ तक आई तब तो मेरा विस्थापन कितना हो गया, इसको अपन नाप लेंगे, जितनी दूरी होगी उतना ही विस्थापन होगा। और मैं यहाँ से वापस आ गई, इतना ही आई, वापस यहीं रुक गई, तो अपना विस्थापन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा का महत्व होता है। 2 बिंदुओं के मध्य हमेशा एक सीधी रेखा के द्वारा ही विस्थापन नापा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, देखो इधर में गई और वापस इधर आ गई तो ये 0 हो गया विस्थापन, तो 0 भी हो सकता है विस्थापन, बट दूरी कभी भी 0 नहीं होती। अब देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक गई, फिर मैं यहाँ तक आ गई, बस हो गया इतना ही। तो अब देखो अब अपन बोलेंगे विस्थापन कैसे होगा, तो अपन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की सीधी दूरी मापेंगे, ये हो गया अपना विस्थापन। ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है और ये घट भी और बढ़ भी सकता है। हो गए विस्थापन के बीच के विस्थापन का पूरा और दूरी का। देखो एक बार वापस रिपीट करती हूँ, दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई अर्थात रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ये अदिश राशि होती है, इनके मध्य असीमित या फिर अनंत दूरी हो सकती है। ये सदैव धनात्मक होती है, ये कभी भी शून्य नहीं होती और ये सदैव समय के साथ बढ़ती रहती है। और दूरी और विस्थापन के मात्रक समान होते हैं, दोनों के मीटर ही होते हैं मात्रक। अब विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। सबसे न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ तक मैं यहाँ तक आई, इससे जो सबसे कम दूरी होगी वो ही विस्थापन कहलाएगा।
ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तक आना है तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे घूम के आ जाऊँ, ये विस्थापन होगा नहीं। ये तो लंबी दूरी हो जाएगी। सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना, उस प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच में, वो भी विस्थापन कहलाता है। जो विस्थापन है वो हमेशा एक ही होता है। दूरी को अपन ने देखा अनंत दूरी कितनी भी हो सकती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है, जबकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, कभी भी घट बढ़ सकता है। और दूरी और विस्थापन के मात्रक एक ही होते हैं, जैसे दोनों के मीटर ही होते हैं। अब देखते हैं कि अपन अब तो ये क्वेश्चन आंसर ही है मेन, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि एक वस्तु के द्वारा, अब सारा न्यूमेरिकल्स ही है इसमें, थ्योरी में तो वही थोड़े वर्ड समझने का था, सारा न्यूमेरिकल ही है। अब तो वेग है, वेग मैं आपको आगे और बता दूंगी। वेग होता है कि विस्थापन जितना विस्थापित हुआ वो कितने समय में हुआ विस्थापित, वो वेग कहलाता है। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बराबर आपको पता ही होता है, चाल बराबर आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और समय निकालना है तो इनको ये इधर आ जाएगा नीचे, दूरी निकालना है तो ये गुणा में आ जाएगा समय इसके, दूरी निकालना तो ये इधर क्या इधर उधर ले जाके अपन सूत्र निकाल सकते हैं चाल और इनके। चाल का सूत्र हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग का हो गया विस्थापन बटा समय। त्वरण का हो गया वेग बटा समय, अर्थात उस समय में कितना वेग हुआ, उसका समय के साथ वेग कितना परिवर्तित होता है, वो त्वरण कहलाता है। और समय के साथ कितनी वस्तु विस्थापित होती है, वो वेग कहलाती है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? देखो अभी मैंने बताया था कि शून्य विस्थापन जो होता है शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हो तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। अपने को पता है विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि अपन जहाँ जगह पे खड़े थे, अपन अपने घर में बैठे हैं और बच्चों को स्कूल से वापस घर पे लेके जाना, अपन स्कूल गए और वापस घर पे लेके आ गए, तो विस्थापन हो गया अपना 0। और अपन यहाँ से गए और वहीं रह रहे, स्कूल में ही रह रहे, वापस नहीं आ रहे, कभी भी नहीं आ रहे, तो विस्थापन अपन यहाँ से स्कूल की सीधी दूरी होगी, वो विस्थापन कहलाता है। अगर अपन वापस आ जाते हैं तो शून्य हो जाता है। हाँ, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय किए जाने पर इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति पार्क के चारों ओर घूमता है और अंत में उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। ये पार्क है, ये गोल गोल इसके घूम रहा है और आप यहाँ से स्टार्ट किया, गोल गोल घूमते 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 वापस यहीं पे आके खड़ा हो गया, तो विस्थापन हो गया 0। और यहाँ से अगर यहाँ आके खड़ा होता है तो अपन इस दोनों की इनके बीच की दूरी माप लेंगे। ऐसे गोलाई में इसकी दूरी नहीं मापते, हमेशा सीधी दूरी मापते और न्यूनतम होनी चाहिए वो। ये हो गया विस्थापन। अब 0 हो गया, क्यों? जहाँ पे खड़े थे वहीं आगे एक्चुअल, वहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर होते तो उसकी सीधी दूरी ऐसे माप लेंगे और बोल देंगे इतना विस्थापित हुई वस्तु, या फिर अपन इतना उस मेन दूरी से इतना सा अपन दूर है। यदि कोई व्यक्ति पार्क के चारों ओर घूमता है, अंत में उसी स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ उसने चलना शुरू किया था, तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। आई थिंक विस्थापन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो उसका विस्थापन